आप सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। आज का हमारा पद है पद संख्या 135। ये विनय पत्रिका से लिया गया है। इससे पहले 134 पदों को हम पाठ कर चुके हैं और उनकी व्याख्या कर चुके हैं, उनका भावार्थ कर चुके हैं। आज 135वां पद है। ये थोड़ा बड़ा पद है, इसलिए धैर्य बनाए रखें। इसका पहले पाठ करेंगे और फिर इसका भावार्थ समझेंगे कि इसमें बाबा तुलसीदास क्या बताना चाहते हैं। आइए श्री गुरु जी महाराज बड़े भाई जी के चरणों में ध्यान करके आज का पाठ शुरू करते हैं। ये राग सुहो बिलावल में लिखा है। बाबा तुलसीदास क्या बता रहे हैं, आइए देखते हैं। राम स्नेही सो तै न स्नेह कियो, अगम जो अमरणी हो सो तनु तो ही दियो। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर, हेतु जो फल चारी को। जो पाई पंडित परम पद, पावत पुरारी मुरारी को। यह भरतखंड समीप सुरसरी, थल भली संगति भली। तेरी कुमति कायर कलप बली, चाहती है विष फल फली। इसका भावार्थ है, अरे जिन्होंने तुझे देव दुर्लभ मनुष्य शरीर दिया, उन परम प्रेमी श्री राम जी के साथ तूने प्रेम नहीं किया। उन्होंने ऐसे अच्छे कुल में जन्म और सुंदर शरीर दिया है, जो अर्थ धर्म काम और मोक्ष का कारण है। जो फलचारी को, चार फल कौन से हैं? अर्थ धर्म काम और मोक्ष। जिसे पाकर ज्ञानी लोग भगवान शिव अथवा कृष्ण के, इसमें भगवान शिव और कृष्ण दोनों का नाम दिखा है ना। इससे ये सिद्ध होता है कि गोसाई जी भगवान शिव कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं मानते थे। भगवान शिव अथवा कृष्ण के परम पद को प्राप्त करते हैं। फिर ये भारत वर्ष देश भरतखंड, पास ही देव नदी गंगा जी सुरसरी, कैसा सुंदर स्थान है। थल बलो मतलब सुंदर स्थान है, साथ ही सत्संग भी उत्तम है। इतने पर भी अरे कायर, तेरी कुबुद्धि के कारण इन सब साधनों की कल्पलता भी जन्म मरण रूपी विषल्य फल फलाती है। अर्थात इतने सुंदर साधनों को पाकर भी तू अपने बुद्धि दोष से इनका दुरुपयोग ही कर रहा है। अगला पद देखते हैं जी। अजहूं समुझी चित दे, सुनो परमार्थ है हित सो जग हूँ जाहि ते सवारथ। सवारथ ही प्रिय सवारथ सो का, ते कौन वेद बखानई। देख खड़ अही खेल परिहरी, सो प्रभु ही पहचानई। पितु मात गुरु स्वामी अपन पो, तिये तनय सेवक सखा। प्रिय लगत जाके प्रेम सो, बिनु हेतु हित ते नहीं लखा। इसका भावार्थ है, अब भी समझ ले। अजहू समझी मतलब अब भी समझ ले। मन लगा कर परमार्थ की बात सुने, वह बात कल्याण करने वाली है। और इस संसार में भी उससे अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। यदि तुझे स्वार्थ ही अच्छा लगता है, स्वार्थ ही प्रिय, स्वार्थ ही अच्छा लगता है, विचार कर वह कौन है जिससे स्वार्थ प्राप्त होगा। और जिसे वेद गाते हैं, वेद बखाने वेद गाते हैं, अर्थात श्री राम जी ही हैं। अरे दोस्त देख, विषय रूपी सांप के साथ खेलना छोड़ दे। उस स्वामी को पहचान, जिस सब में रमने वाले आत्मा रूपी राम, जिसके प्रेम के कारण ही पिता गुरु स्वामी शरीर पुत्र सेवक मित्र नारी आदि सब प्रिय जान पड़ते हैं। उस अहेतुक हित करने वाले मतलब अहेतुक बिना ही कारण के हित करने वाले परम सुहृदय प्रभु को तूने पहचाना नहीं। अगला पद देखते हैं। दूरी ने सो हितु हेरी ही ये ही, छल ही छाड़ी सुमिरे छोहू किए ही है। किए छोहू छाया कमल कर की, भगत पर भगत ही भजै। जगदीश जीवन जीव को, जो साध सब सबको सजै। हरि ही हरिता विधि ही विदिता, शिव ही शिवता जो दई।
सोई जानकी पति मधुर मूर्ति मोदमय मंगलमयी। इसका भावार्थ है, वह तेरा हितकारी प्रभु हरि दूर नहीं है, तेरे हृदय में ही है। छल छोड़कर उसका स्मरण करने पर वह सदा कृपा किए ही रहता है। भाव है कि परमात्मा हृदय में तो अवश्य है, किंतु बीच में कपट का पर्दा पड़ा है, इसी से उसका साक्षात्कार नहीं होता। पर्दा हटा कि प्यारे का मुख कमल दिखा। वह कृपा करके अपने भक्तों पर कर कमलों की छाया किए रहता है, स्वयं सदा उनकी रक्षा करता है। जो उसे भजता है वह भी उसे भजता है। वह जगत का ईश्वर है, जीवन का जीवन है, जीव का जीवन है, जो सबके लिए सब तरह के साज सजाता है। जिसने विष्णु को विष्णु तव, ब्रह्मा को ब्रह्म तव और शिव को शिव तव दिया, ये यही जानकी नाथ रघुनाथ जी की मधुर आनंद स्वरूपिणी मंगलमयी मूर्ति है। अगला पद देखते हैं जी। ठाकुर अति ही बड़ो शील सरल सुठी, ध्यान अगम शिव हूँ भेंट्यो केवट उठी। भरी अंक भेंट्यो सजल नयन, स्नेह शिथिल शरीर सो। सुर सिद्ध मुनि कवि कहत, को न प्रेम प्रिय रघुवीर सो। खग सबरी निश्चर भालू, कपि किए आप तैं बंदित बड़े। ता पर तिन्ह की सेवा सुमिरी, जिए जात जनु सकुचनी गढ़े। इसका भावार्थ है, यद्यपि वह बहुत ही बड़ा स्वामी है, ठाकुर अति ही बड़ो बहुत बड़ा स्वामी है, सभी का अधीश्वर है, तथापि वह महान सुशील सुंदर और सरल है। शील सरल सुठी, अरे जिसका ध्यान शिव को भी दुर्लभ है, ध्यान अगम शिव हूँ, उसने उठकर केवट को हृदय से लगा लिया। अंक भरी बेटो, हृदय से लगाकर मिलते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए और प्रेमवश शरीर शिथिल सा हो गया। देवता सिद्ध मुनि और कवि कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी के समान कोई भी प्रेम प्रिय नहीं है। उन्हें जितना प्रेम प्यारा लगता है उतना और किसी को नहीं लगता। उन्होंने पक्षी पक्षी जटायु जी, सबरी राक्षस विभीषण और रींछ जामवान आदि और बंदरों में श्री हनुमान जी आदि को अपने से भी अधिक पूजनीय बना दिया है। अब शील की ओर देखिए, इतने पर भी वे जब उन लोगों द्वारा की हुई सेवा याद करते हैं, तब संकोच के मारे मन ही मन गड्ढे से जाते हैं। कौन गड्ढे से जाते हैं? मेरे रघुनाथ जी। स्वामी को स्वभाव कहो, सो जब उर आनी है। सोच सकल मिटी है, राम भलो मन मानी है। भलो मानी है रघुनाथ जोरी, जो हाथ माथो नाई है। तत्काल तुलसीदास जीवन जन्म को फल पाई है। जपी नाम कर ही प्रणाम, कही गुण ग्राम राम ही धरी हिये। विचर ही अवनी अवनीश, चरण सरोज मन मधुकर किए। इसका भावार्थ है, प्रभु श्री राम जी का जो शील स्वभाव मैंने कहा है, उसे जब तुम हृदय में लाएगा तब तेरी सारी चिंताएं मिट जाएंगी और प्रभु श्री रामचंद्र जी भी मन में प्रसन्न होंगे। अरे श्री रघुनाथ जी तो तभी प्रसन्न हो जाएंगे जब तुम हाथ जोड़कर मस्तक नवा देगा। तुलसीदास, तुम उसी क्षण जन्म और जीवन का फल पा जाएगा, अर्थात तुझे श्री राम जी दर्शन देंगे। तू राम नाम का जप करे, राम को प्रणाम करे, उनके गुण समूह का कीर्तन करे और हृदय में श्री राम जी को विराजित करे तथा अपने मन को जगदीश श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में नित्य निवास करने वाला भरमर बनाकर पृथ्वी पर निर्भय विचरण करे। इसमें बाबा तुलसीदास ने श्री रघुनाथ जी के चरणों में मतलब सब कुछ निछावर करने के लिए कहा है। अपना मन तन शरीर श्री रघुनाथ जी का भजन कीर्तन करना, उनका बार बार स्मरण करना और उनके चरणों का ध्यान करना। ये था जी आज का पाठ। आप सभी को जय श्री सीताराम।
अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया कमेंट में जय श्री सीताराम जरूर लिख दें जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।